नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख मास की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी के गट्ठर को बेचकर पेट भरता था। वैशाख का महीना आया, सब गांव के लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो उस लकड़हारे की पत्नी ने भी वैशाख स्नान का सोचा और वह रोज वैशाख स्नान करने लगी। पति रोज गट्ठर लेकर आता तो वह उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और अलग रख लेती। वह रोज वैशाख नहा कर आती, उसके बाद वह आंवला, पीपल और पतवारी सबकी पूजा करती, कथा सुनती। ऐसा करते करते वैशाख माह पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे महीने बचाई हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान श्री हरि नारायण का नाम लिया और वह उस गट्ठर को बेचने गांव में चली गई। भगवान श्री नारायण की कृपा से वो लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजा के महल के आगे से गुजर रही थी तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई तो द्वारपालों से पूछा, ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपाल बोले, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है, जिसमें से ये खुशबू आ रही है। राजा ने उससे कहा कि उसे महल में लेकर आओ। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? तब वह बोली, जितना आप देना चाहें मुझे दे दें। मुझे तो 5 ब्राह्मण जमाने हैं, उन्हें जमाने के लिए जितना सामान चाहिए मुझे तो बस वही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों को जमाने के लिए सामान दे दिया और उसे घर भेज दिया। उस दिन लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का लकड़ियों का गट्ठर उस दिन नहीं बिचा और उसके घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मण और भगवान नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई और उसकी रसोई में 56 भोग पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा। उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, ये भगवान नारायण की कृपा से सारी बात अपने पति को बताई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे। हे नारायण भगवान, जैसे आपने उस पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भर के सबके भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री हरि विष्णु।